हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग वाउचर में कंट्रा वाउचर के बारे में, पेमेंट वाउचर के बारे में, रिसीप्ट वाउचर के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंट्रा वाउचर का यूज़ क्या होता है और टैली प्राइम में इसकी एंट्रीज़ को कैसे पास करते हैं। और इसी के साथ हम जानेंगे पेमेंट वाउचर का यूज़ क्या होता है और कैसे आप पेमेंट वाउचर की एंट्रीज़ को टैली प्राइम में पास करेंगे। और इसी के साथ हम जानेंगे कि कैसे आपको रिसीप्ट वाउचर की एंट्रीज़ को टैली प्राइम में पास करना है। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम एक नई कंपनी बनाकर इन तीनों वाउचर्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैसे हम एक नई कंपनी बनाकर हमें इन वाउचर्स के बारे में जानना है वो हम समझते हैं। तो नई कंपनी को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहीं गेटवे ऑफ टैली से रहते हुए हमें अपने कीबोर्ड से F3 शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पर क्रिएट कंपनी में आना है। क्रिएट कंपनी में आने के बाद में कंपनी का नाम दे देना है। तो जैसे हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं न्यू कंपनी। हमने न्यू कंपनी देने के बाद में यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर आप एड्रेस अपनी कंपनी का फिल कर सकते हैं। तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो आपका जो स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से आप अपना पिन कोड डाल देंगे। तो मैंने अपना पिन कोड डाल दिया और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर आप फिल कर देंगे। यहाँ पे आपको दिखाता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, यानी कब से आपका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पर डेट डालेंगे। यहाँ से आपको दिखा रहा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, कब से आप अपनी बुक्स को मेंटेन करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पर डालेंगे और इसको कंट्रोल से सेव कर लेंगे। तो ये हमारी जो कंपनी है वो कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना और यहाँ पर दो कंपनी ओपन है। तो एक कंपनी को बंद कर लेते हैं और यहाँ पे शट कंपनी पे आते हुए इंपोर्ट गुड्स वाली कंपनी को बंद कर दिया है। और इस तरीके से हमने नई कंपनी को बना लिया है। और नई कंपनी को बनाने के बाद में हमें क्या करना होगा, सीधे ही वाउचर्स में जाना है। तो यहाँ पर आएंगे वाउचर्स में और यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन है। तो हम आपको बताते हैं कि कंट्रा वाउचर की जो शॉर्टकट है वो F4 को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कंट्रा वाउचर यानी F4 को प्रेस किया, यहाँ पर हमारे कंट्रा वाउचर आ गया है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एंट्रीज़ को पास करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एंट्रीज़ को पास करने के लिए कुछ लेज़र को बना लेना है। तो लेज़र को बनाने के लिए हमें सीधे ही बैक आना है और यहाँ पे आना है क्रिएट में और यहाँ पे आना है लेज़र में। तो हमें बैंक के लेज़र बनाना है। तो यहाँ पर हम जैसे ही टाइप कर देते हैं, हमारी जो भी बैंक है वो बैंक का नाम टाइप कर देंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया लिया है। अंडर ग्रुप में आपको ले लेना है बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट लेते हुए इसको हमें यहाँ पे आपको दिखा रहा है अकाउंट नंबर, IFSC कोड और यहाँ पे आपको दिखा रहा है स्विफ्ट कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम, ये आप यहाँ पर टाइप करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी बैंक का एक लेज़र बना लेते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा और यहाँ पे हम ले लेते हैं उसको भी बैंक अकाउंट में और आप अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये सब डालते हो, इसको भी सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमने बैंक अकाउंट थे वो बना लिया। और अब हमें क्या करना है, एंट्रीज़ को पास करना है। तो पहले हमें आना है गेटवे ऑफ टैली पर। तो गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें क्या करना है, हमें सीधे ही वाउचर्स पर आना है और यहाँ पर कंट्रा वाउचर ओपन है। अगर यहाँ पर कोई भी वाउचर्स ओपन है तो आप कंट्रा वाउचर को ओपन कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डेट को चेंज करना है। F2 से आप डेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 अप्रैल 2024। तो यहाँ पे ये 1 अप्रैल 2024 आ गया है। तो अब हम अपने दिमाग से एक एंट्री बनाते हैं और इसमें एंट्री को पास करते हैं। जैसे कि हम अब आपको बता दें कि कंट्रा वाउचर जो है वो इसका यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो कंट्रा वाउचर है जिसकी शॉर्टकट है F4, यानी जब भी हम अपने व्यापार में या अपने बिजनेस में अपनी बैंक में पैसे को जमा करते हैं या अपनी बैंक से पैसे को निकालते हैं या अपनी बैंक से एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, उस समय हम कंट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कंट्रा वाउचर का यूज़ क्या होता है, यानी जब भी हमें बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी एंट्रीज़ को पास करना होता है वो हम कंट्रा वाउचर में पास करते हैं, जिसकी शॉर्टकट है F4। यानी हमारी बैंकें होती हैं, हम अपनी बैंक में पैसे को जमा करते हैं, निकालते हैं और एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि कंट्रा वाउचर का यूज़ क्या होता है। और अब हमें क्या करना है, एंट्रीज़ को पास करना है। जैसा कि हम एग्जांपल से एक एंट्रीज़ को बनाते हैं अपने दिमाग से। जैसा कि 1 अप्रैल 2024 को 1 लाख रुपया हमने बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया, यानी नगद जमा किया। यानी 1 अप्रैल 2024 को बैंक ऑफ इंडिया में हमने 1 लाख रुपया नगद जमा किया। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 आ गई है। किस में जमा किया है, बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे पहले हमें ले लेना कैश, यानी कैश जमा किया है कितना, 1 लाख। तो यहाँ पे हमने 1 लाख को टाइप कर दिया है। 1 लाख टाइप करने के बाद में हम यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको एक वार्निंग मैसेज शो कर रहा होगा निगेटिव बैलेंस, क्योंकि हमने अभी कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज नहीं पास की है। तो यहाँ पर ये निगेटिव बैलेंस में शो करा रहा है। यहाँ पर हम इंटर प्रेस कर देंगे और डेबिट में हमें ले लेना है बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से ये आपका अभी रेड में शो हो रहा है, क्योंकि हमारे में बैलेंस है नहीं, इसलिए ये हमारा रेड में शो हो रहा है, ये कैश। तो
आपको ऐसे एंट्रीज़ को पास कर लेना। तो यहाँ पर जो हमने एंट्रीज थी वो पास कर लेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखा रहा है कैश में। यहाँ से आप नोट को अगर लिखना चाहते हैं कि आपके कितने कितने नोट थे तो आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे हमारे 50 नोट थे 2-2 हज़ार के, यहाँ पर 1 लाख हो गया है। आप बैंक नेम अपना टाइप कर सकते हैं, जो भी आपकी बैंक है। जैसे हम टाइप कर देते हैं बैंक ऑफ इंडिया, या आप यहाँ पर स्पेसिफाई बैंक नेम में इसे हम टाइप कर देते हैं बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहा है नरेशन में आप टाइप करना चाहते हैं कि इस तारीख को हमने इतना रुपया नगद जमा किया था या इतना नहीं जमा किया था, तो वो आप यहाँ पर नरेशन में टाइप कर सकते हैं। टाइप करके आप इसको सेव कर सकते हैं और ये सेव करने के बाद में ये एंट्री हमारी सेव हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए बाहर आना है और इस एंट्रीज़ को देखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखा रहा है डे बुक। आप डे बुक में जाकर भी एंट्रीज़ को देख सकते हैं कि ये एंट्री हमने पास कर ली है। और यहाँ पे दिखा रहा है कैश क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट। ये तो आपको पता ही होगा कि क्रेडिट डेबिट क्या होता है, यानी व्यापार में जिस भी व्यक्ति हो या कोई भी बैंक हो, जो जिसके पास से जाता है वो क्रेडिट और जिसको मिलता है वो डेबिट। तो इस तरीके से ये बैंक ऑफ इंडिया में हमने पैसा जमा कर दिया है। इसी तरीके से अगर आप इसकी शॉर्टकट का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से 2 बार DD टाइप करना होगा और यहाँ पर कंट्रा वाउचर में आ जाएंगे और इस तरीके से आप एंट्रीज़ को सर्च कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं गो टू ऑप्शन की मदद से, तो यहाँ पे आपको अल्ट के साथ G शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है डे बुक और यहाँ पे आपको दिखाएगा कॉमन रिपोर्ट डे बुक और यहाँ पर वाउचर रिपोर्ट डे बुक। तो आप किसी भी रिपोर्ट से यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कंट्रा वाउचर का यूज़ करते हुए जो बैंक में पैसा जमा करने की एंट्रीज़ को पास करना है। और अब हम जानेंगे कि कैसे हमें एक बैंक से पैसा निकालना है, तो उसकी एंट्रीज हम पास करेंगे। तो पहले हमें आना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में और यहाँ पर हम एंट्रीज को पास करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एंट्रीज को पास करना है। जैसा कि एंट्री हम अपने दिमाग से बनाते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को बैंक ऑफ इंडिया से 10,000 रुपये हमने नगद निकाले हैं। तो 10,000 रुपये जो हमने बैंक ऑफ इंडिया से नगद निकाले हैं उसकी एंट्रीज हमें पास करना है। तो यहाँ पर हमें लेना है क्रेडिट में, क्या करना है, बैंक ऑफ इंडिया को लेना है। यानी यहाँ पर दिखा रहा है करेंट बैलेंस अभी 1 लाख शो हो रहा है और हमने निकाला है 10,000। तो यहाँ पर हम 10,000 को टाइप कर देंगे। यहाँ पर आपको अगर चेक से द्वारा यहाँ पे लेना है तो जो आप चेक लेंगे और यहाँ पर चेक का जो नंबर होता है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, कैश लेना है, तो यहाँ पे हम कैश ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट हो गई और कैश डेबिट, यानी 10,000 रुपया हमने बैंक ऑफ इंडिया से निकाला है। तो इस तरीके से आप एंट्रीज़ को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 90,000 रुपया अब हमारा बैंक ऑफ इंडिया में बचा है। तो इस तरीके से आप करंट बैलेंस के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आपने कितना जमा किया और कितना आपका अभी है। तो इस तरीके से आपको बैंक ऑफ इंडिया से ये क्रेडिट हो रही है और कैश डेबिट, और इस तरीके से हमने 10,000 रुपया निकाल लिया है और ये एंट्री हम सेव कर लेंगे। अब दोबारा से इस एंट्री को हमें देखना है, तो आना है हमें डे बुक में और यहाँ से ये एंट्री हमें दिखा देगा कि इस तारीख को हमने इतना रुपया निकाला है। और इस तरीके से ये 2 एंट्री हमने पास कर ली है। बैंक में हमें पैसा कैसे जमा करना है और बैंक से पैसा कैसे निकालना है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको एक बैंक से दूसरी बैंक में अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सीधे ही वाउचर्स में आना है और हम आपको एक एंट्री बताते हैं कि आपको कौन सी एंट्रीज़ को पास करना है। तो जैसा कि एक एंट्री है कि 1 अप्रैल 2024 को बैंक ऑफ इंडिया से बैंक ऑफ बड़ौदा में 50,000 रुपये हमने ट्रांसफ़र किए। तो यहाँ पर एक एंट्री है कि हमने अपनी दोनों बैंकें हमारी हैं और बैंक ऑफ इंडिया से बैंक ऑफ बड़ौदा में 50,000 रुपये हमने ट्रांसफ़र किए, उसकी एंट्री हमें पास करना है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 दिखा रहा है और यहाँ पर हमें क्या लेना है, बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट कर देना है, क्योंकि इस बैंक से हम दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे हमें 50,000 को टाइप कर देना है। 50,000 को टाइप करने के बाद में यहाँ पर आपको स्पेस बटन को प्रेस कर लेना है और यहाँ पर ले लेना है ई फंड ट्रांसफ़र। और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर टाइप करना होगा और अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पर IFSC कोड टाइप करना होगा, जो भी आपका IFSC कोड है। इस तरीके से इनवैलिड ये दिखा रहा है क्योंकि हमने एग्जांपल में ऐसे ही डाल दिया। आपका जो भी IFSC कोड हो वो आप डालेंगे। यहाँ पर आप अपनी बैंक का नाम डालेंगे जिस बैंक में आपका पैसा है, या हम जैसे डाल देते हैं यहाँ पर स्पेसिफाई बैंक नेम में, यहाँ पर ले लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। अब आपको चेक जो नंबर है वो यहाँ पर डालना होगा इस तरीके से और इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ पे ये क्या लेना है, किस बैंक को सिलेक्ट करना है कि इस बैंक में जा रहा है, तो बैंक ऑफ इंडिया से बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो यहाँ पर आपको एंट्री को समझना है कि यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट दिखा रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट, यानी बैंक ऑफ इंडिया से गया और बैंक ऑफ बड़ौदा में आया और ये इस तरीके से हमने पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरीके से आपको ट्रांसफ़र की एंट्रीज़ को पास करना है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो सीधे ही आएंगे या 2 बार DD को टाइप कर देंगे, यहाँ पर ये तीसरी एंट्री जो है वो शो करा देगा। तो आप लोग समझ होंगे कि कंट्रा वाउचर का यूज़ क्या होता है और इसमें कौन कौन सी हमें एंट्रीज़ को पास करना होता है।
तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम अपनी बैंक में पैसे को जमा करते हैं, निकालते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, ये जो तीनों एंट्री थी वो हमने आपको बता दी है कि आपको कौन कौन सी और कैसे एंट्री को पास करना है। और अब हम आपको बताएंगे कि आपको पेमेंट वाउचर की एंट्रीज़ को कैसे पास करना है और इसका पेमेंट वाउचर का यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हमें आना है गेटवे ऑफ टैली पर, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में पेमेंट वाउचर की जो शॉर्टकट है वो F5 को प्रेस कर देना है। यहाँ पर पेमेंट वाउचर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि पेमेंट वाउचर का जो यूज़ है वो क्या होता है। अब सबसे पहले जो हम समझते हैं कि पेमेंट वाउचर का जो यूज़ होता है, यानी जब भी हमें किसी को पेमेंट करना होता है उस समय हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 50,000 का माल ख़रीदा था और हमें 50,000 रुपया अब वो पेमेंट करना है, तो उस समय हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। पेमेंट हम करते हैं किसी भी बैंक को कर सकते हैं, पेमेंट जब हम करते हैं किसी भी कंपनी को कर सकते हैं और किसी भी पर्सन को कर सकते हैं। तो जब भी हमें पेमेंट करना होता है सीधे ही हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एंट्री बनाते हैं कि एक हमारी पार्टी है मोहन, जिसको हमने पेमेंट करना है 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये का हमें मोहन को पेमेंट करना है। तो एंट्री हम बनाते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को हमने 10,000 रुपये का मोहन को नकद पेमेंट किया। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 1 अप्रैल 2024 हमारी आ रही है, यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देना है, यहाँ पर डेट डाल देना है। अब यहाँ पे कोई भी लेज़र नहीं है, तो लेज़र बनाने के लिए आप क्रिएट पर जाकर लेज़र बना सकते हैं, या यहीं से रहते हुए अल्ट के साथ C को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं मोहन, और मोहन लेने के बाद में हम इनको ले लेते हैं संडी डेप्टर्स में, क्योंकि इनको पेमेंट कर रहे हैं और इसको हमें सेव कर लेना है। और कितना पेमेंट कर रहे हैं, 10,000 का। तो यहाँ पर 10,000 लेते हुए आपको यहाँ पर न्यू रेफरेंस या ऑन अकाउंट लेते हुए इसको सेव कर लेना है, और यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं कैश। तो जब भी हमें नकद पेमेंट करना है तो यहाँ पर कैश लेना है, या चेक के द्वारा या बैंक के द्वारा पेमेंट करना है तो यहाँ पर चेक या बैंक को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर अभी हमें 10,000 रुपये का मोहन को पेमेंट कर दिया और इसको हमें सेव कर लेना है। वार्निंग मैसेज शो कर रहा था क्योंकि अभी हमारे पास बैलेंस नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इसको देखने के लिए डे बुक में आना है और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि मोहन को हमने पेमेंट किया है 10,000 रुपये का। तो इस तरीके से आप पेमेंट की एंट्रीज़ को पास कर सकते हैं। ये जो एंट्री हमने पास करी है वो हमने पास करी है नगद में, यानी नगद में आपको कैसे पेमेंट की एंट्रीज़ को पास करना है। जब भी आप पेमेंट की एंट्रीज़ को पास करेंगे इसी तरीके से लेज़र बनाएंगे, जिस भी नाम का आपको पेमेंट करना है आप उसके नाम का लेज़र बना के पेमेंट कर देंगे। और अब हम आपको बता दें कि अगर आपको बैंक से या चेक से पेमेंट करना है तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को हमने मोहन को 50,000 रुपये का बैंक से पेमेंट किया या चेक से पेमेंट किया, तो वहाँ पर हमें क्या लेना होगा, बैंक को सिलेक्ट करना होगा। तो हमें एंट्री को कैसे पास करना हम आपको बताते हैं। हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में और यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन है। हम सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, डेट डाल देते हैं, मोहन को सिलेक्ट कर लेते हैं। 50,000 रुपये का पेमेंट किया है, यहाँ पर ले लिया 50,000। नीचे आते हैं, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट किया है, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पेमेंट करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने क्या लिया है, बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया लेते हुए यहाँ पर चेक आ गया है, आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर चेक नंबर डाल देंगे और इस तरीके से आप बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोहन को दिखा रहा है मोहन डेबिट है, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट, यानी व्यापार में जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है, जो देता है वो क्रेडिट। तो हमारी बैंक से हमने मोहन को पेमेंट कर दिया है। और यहाँ पर हम नरेशन डालना चाहते हैं कि किस तारीख को क्या पेमेंट किया, तो वो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पेमेंट की एंट्रीज़ को पास करना है। पेमेंट की एंट्रीज़ को पास करने के बाद में आपको सीधे ही आना है डे बुक में, और यहाँ पर डे बुक में आने के बाद में ये दोनों एंट्री दिखा देगा। ये हमने कैश में पेमेंट किया था और ये हमने बैंक से पेमेंट किया है। तो इस तरीके से आपको पेमेंट वाउचर की एंट्रीज़ को पास करना है। और पेमेंट वाउचर की एंट्री हम 2 तरीके से पास कर सकते हैं, हमने आपको बताया, एक तो नगद या बैंक के द्वारा या चेक के द्वारा। तो इस तरीके से आपको पेमेंट वाउचर का यूज़ करना है। और अब हम आपको बता दें कि आपको रिसीप्ट वाउचर का यूज़ क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं, रिसीप्ट वाउचर्स में आते हैं और यहाँ पर F6 को प्रेस करते हैं। ये है हमारा रिसीप्ट वाउचर। तो इस वाउचर को हम समझ लेते हैं कि इस वाउचर का यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अब आपको रिसीप्ट वाउचर का यूज़ कैसे करना है। तो हम रिसीप्ट वाउचर की थ्योरी समझ लेते हैं और उसकी जो शॉर्टकट है वो हमने आपको बताई थी F6। यानी जब भी, अब रिसीप्ट वाउचर का यूज़ हम समझ लेते हैं, यानी जब भी हमारे व्यापार में पैसा आता है या हम अपने व्यापार में पैसा लगाते हैं उस समय हम रिसीप्ट वाउचर का यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने व्यापार में पैसा लगाएंगे और आपको व्यापार में पैसा रिसीव होगा उस समय हम रिसीप्ट वाउचर का यूज़ करते हैं। जैसा कि पेमेंट वाउचर को आपको पता है कि जब भी आपको पेमेंट करना है तो आप पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे, और उसी तरीके से जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जो उसमें पैसा लगाते हैं कैपिटल का लेज़र बनाकर या किसी के नाम का भी लेज़र बनाकर अंडर ग्रुप में कैपिटल लगते हैं, उस समय आप भी रिसीप्ट वाउचर का यूज़ करते हैं। तो हम आपको बता दें कि जब भी आपको व्यापार में पैसा लगाना है या आपको पैसा मिलता है उस समय हम रिसीप्ट वाउचर का यूज़ करते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे पैसा लगाना है और कैसे इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम एक एंट्री पास करते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को
1,00,000 रुपया हमने लगाकर बिज़नेस को प्रारंभ किया, यानी बिज़नेस को स्टार्ट किया। तो 1,00,000 रुपया लगाकर हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया, उसकी हमें एंट्रीज़ को पास करना है। तो आप कैसे पास करेंगे? जैसे कि हम यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल देते हैं 1 और यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं 1 अप्रैल 2024। यहाँ पर हम एक लेज़र बनाते हैं क्रिएट पर जाकर कैपिटल का। यहाँ पे हम ले लेते हैं कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप में ले लेते हैं कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आप पैसा लगा देंगे। यहाँ पर हमने पैसा लगा दिया है। तो कैपिटल अकाउंट, अब हमको कितना लगाना है पैसा? 1,00,000 रुपया। तो यहाँ पर 1,00,000 रुपया हमने लगा दिया है। लगाने के बाद में यहाँ पर आपको ले लेना है कैश। कैश लेने के बाद में ये जो पैसा है वो आपका लग गया है। तो पैसा लगने के बाद में अब हमें इसको चेक करना है। तो सीधे ही आएंगे हम बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में आने के बाद में ये आपको दिखा देगा कि ये जो कैपिटल अकाउंट में 1,00,000 रुपया आपने लगा दिया। ये कैपिटल अकाउंट किस डेट में लगाया था वो भी यहाँ पर शो करा देगा। एक तो कंडीशन ये होती है कि जब भी हमें कैपिटल अकाउंट में पैसा लगाना होता है तो इस तरीके से लगाते हैं। अगर आपके बिजनेस का जो ऑनर है, यानी जो आपका मालिक है, वो एक ही है तो आप इस तरीके से कैपिटल अकाउंट का भी लेज़र बना सकते हैं। और अगर आपके मालिक 2 हैं 3 हैं तो आप उनके नाम से भी लेज़र को बना सकते हैं। वो आपको कैसे बनाना वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमारी कंपनी के हम आपको एग्जांपल लेकर बताते हैं कि हमारी कंपनी के 2 मालिक हैं और एक का नाम है मोहन और एक का नाम है सोहन। अब हमें उसके नाम से लेज़र कैसे बनाकर लगाना है पैसा वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि मालिक हमारे 2 हैं और दोनों जो पैसा है वो आधा आधा लगाएंगे और उसमें हम एंट्रीज़ को पास करेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं डेट और यहाँ पे हम एक लेज़र बना लेते हैं मोहन और यहाँ पे ले लेते हैं कंपनी। तो मोहन कंपनी लेते हुए यहाँ पे हम ले लेते हैं कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट लेने के बाद में अब हम आते हैं और यहाँ पे जैसे मोहन ने जो पैसा लगाया है वो 50,000 लगाया और यहाँ पे हम ले लेते हैं कैश। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे सोहन है तो सोहन को भी ले लेते हैं, और सोहन ने जो हमारा पैसा लगाया तो लेज़र बना लेते हैं सोहन, और इस तरीके से ले लेते हैं कंपनी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कैपिटल अकाउंट, इसको भी सेव कर लेते हैं। तो सोहन ने भी 50,000 रुपया लगाया और इसको भी हम कैश लेते हुए सेव कर लेते हैं। तो ये जो 2 एंट्री थी वो हमारी पास हो गई हैं। हम सीधे ही आते हैं अब यहाँ पर बैलेंस शीट में और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि जो कैपिटल हमने पहले लगाई थी वो शो करा रहा है, और यहाँ पर शो करा रहा है मोहन कंपनी सोहन कंपनी, यानी ये जो कंपनी है वो पार्टनरी में है और 50,000 रुपया लगाया है। तो आप इस तरीके से भी कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज को पास कर सकते हैं। तो ये जो थी वो हमारी कैपिटल से रिलेटेड हमने आपको एंट्री बताई है कि आपको जब बिज़नेस को स्टार्ट करना होता है और उसमें पैसा लगाना होता है तो आप कैसे लगाएंगे। और एक एंट्री होती है जब हमें अपने व्यापार में पैसा रिसीव होता है और उसकी एंट्री हम पास करते हैं। तो सीधे ही हम आएंगे वाउचर्स में और यहाँ पर रिसीव वाउचर ओपन है। जैसा कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को राम से हमें 50,000 रुपया नकद रिसीव हुआ। तो 1 अप्रैल 2024 को 50,000 रुपया हमें एक पार्टी है राम जिससे हमें नकद रिसीव हुआ, तो उसकी एंट्री हमें पास करना है। तो यहाँ पर जैसे रेफरेंस नंबर हम डाल देते हैं ये और डेट डाल देते हैं 1 अप्रैल 2024। एक राम का लेज़र बना लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं संडी क्रेडिटर में, क्योंकि इससे पैसा हमें रिसीव हो रहा है। और यहाँ पे हमें 50,000 मिला है नकद, तो यहाँ पर 50,000 लेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे कैश। तो जिस तरीके से आप पेमेंट करते थे बैंक के द्वारा और चेक के द्वारा और नकद भी पेमेंट करते थे, उसी तरीके से आपको रिसीव भी करना है, बैंक के द्वारा भी, कैश के द्वारा भी और चेक के द्वारा भी। तो यहाँ पर हमें जो पैसा रिसीव हो रहा है वो हमें हो रहा है नकद, तो यहाँ पर नकद लेते हुए हमने पैसा जो है वो रिसीव कर लिया है। तो राम क्रेडिट हो गए, कैश डेबिट, यानी जो पार्टी हमें पेमेंट कर रही है वो क्रेडिट हो जाएगी इस तरीके के रूल्स के हिसाब से, गोल्डन रूल्स के हिसाब से, और यहाँ पर ये डेबिट हो गई। तो इस तरीके से ये एंट्री हमने सेव कर ली है। इसको हमें चेक करना है तो सीधे ही हम आएंगे डे बुक में और यहाँ पे हमें दिखा देगा ये रिसीव की जो भी एंट्री थी वो आ गई है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। अब हम आपको बता दें कि अगर आपको बैंक में पैसा मिलता है या चेक के द्वारा मिलता है तो आपको एंट्रीज़ को कैसे पास करना है। तो सीधे ही आएंगे वाउचर्स में, और जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं कि राम से हमें 20,000 रुपये चेक के द्वारा रिसीव हुए, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, चेक के द्वारा रिसीव हुए तो हमारी बैंक में ही आएंगे। तो यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर नहीं डाल रहे हैं, अगर आपको रेफरेंस नंबर डालना है तो रेफरेंस नंबर डाल देंगे। और यहाँ पर हम ले लेते हैं हमारी पार्टी थी राम, तो हम यहाँ पर राम को ले लेते हैं और 20,000 रुपये हमें मिले हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे जिस भी बैंक में आए तो उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है चेक डीडी, तो आप चेक डीडी इस तरीके से ले सकते हैं, चेक डीडी लेते हुए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो चेक नंबर है वो टाइप करना होगा, चेक नंबर टाइप कर देंगे, आप अपनी बैंक का नाम टाइप करेंगे, डेट टाइप करेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सेव कर लेंगे। तो जब भी आपको बैंक के द्वारा या चेक के द्वारा पैसा रिसीव करना है तो आपको बैंक को सिलेक्ट करना होगा, वहाँ पर चेक को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर राम क्रेडिट और बैंक डेबिट है, उस तरीके से जो पैसा है हमें रिसीव हो गया। तो ये जो हमारी एंट्री थी वो पास हो गई है। इसको चेक करने के लिए हम 2 बार डीडी टाइप करेंगे और यहाँ पर रिसीव वाउचर में आएंगे, ये जो एंट्री थी वो हमारी पास हो गई है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने बताया कि कैसे आपको कंट्रा वाउचर का यूज़ करना है, कैसे आपको पेमेंट वाउचर का यूज़ करना है, कैसे आपको रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करना है।
अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।